Students, now we'll start the lesson number 10, 3 sacks of rice. You may have read many stories about 3 brothers. Usually 2 of them, the elder ones, are strong, clever, but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft-hearted. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, 3 भाइयों की सुनी होगी, जिसमें 3 भाई जो है उसमें से 2 भाई जो है बड़े वाले होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, और अनकाइंड यानी स्मार्ट, क्लेवर और बहुत ही रूड, क्रूअल होते हैं। ऐसे 2 भाई होते हैं बड़े, और जो छोटा वाला होता है जिस पे उन लोग हमेशा हंसते रहते हैं, और वो जो छोटा होता है वो सिंपल होता है, सादा होता है और सॉफ्ट हार्टेड यानी कि एकदम अच्छे मन का होता है, जो हर किसी की मदद करता है, हर किसी के लिए, हर किसी के काम में खड़ा रहता है। ऐसा छोटा भाई होता है। ऐसे 3 भाइयों की कहानियाँ हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी, सुनी होगी। आवर स्टोरी ऑल्सो हैज़ 3 ब्रदर्स who lived in a small town, but they were all 3 of them honest, kind and hardworking. ऐसी एक स्टोरी है जिनमें जो 3 ब्रदर्स की है, लेकिन ये 3 ब्रदर्स एक छोटे से कस्बे में रहते थे। स्मॉल टाउन यानी कस्बा, छोटा सा कस्बा होता है, उसमें वहाँ पे रहते थे। छोटा सा विलेज बोलते हैं जिसे, छोटा सा टाउन, वहाँ पे रहते थे। और यह तीनों भाई लेकिन बहुत ही अच्छे थे, ऑनेस्ट थे यानी कि सच्चे थे, एकदम काइंड थे, बहुत ही ईमानदार थे, और हार्ड वर्किंग यानी कि बहुत ही मेहनती थे। जो भी काम करते थे मेहनत से, लगन से करते थे, और बहुत ही अच्छे तीनों भाई बहुत अच्छे मन के, साफ सुथरे मन के थे। द एल्डर वन रैन ए शॉप। बड़े भाई की एक शॉप थी, दुकान थी। द मिडल वन वॉज ए प्रिस्ट। जो बीच वाला भाई था वह साधु था, प्रिस्ट यानी साधु, भगत बोलते हैं, साधु बोलते हैं, वैसा वो साधु था। एंड द यंगेस्ट वन हैड जस्ट फिनिश्ड हिज एजुकेशन। छोटा भाई जो था उसने अभी ही हाल में उसकी पढ़ाई ख़त्म की हुई थी। एजुकेशन यानी पढ़ाई, उसने अपनी पढ़ाई ख़त्म की हुई थी। ही हैड स्टार्टेड टेकिंग अप ऑड जॉब्स टू अर्न सम मनी एंड टू लर्न ए ट्रेड। कुछ जब से उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई थी छोटे वाले भाई की, उसने कुछ छोटे मोटे काम करना शुरू किए थे, और जिसमें से वो कुछ सीख सके और कुछ पैसे भी कमा सके। ऑल 3 ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ देयर मदर। तीनों भाई अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। शी हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग अप द 3 ऑफ देम आफ्टर द सडन डेथ ऑफ देयर फादर। अचानक उनके पापा की मौत होने की वजह से उनकी मम्मी ने उन्हें पढ़ा लिखा के बड़ा किया हुआ था। इसी वजह से वह अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते थे। वन डे देयर फादर्स फ्रेंड विजिटेड द मदर। एक दिन उसके पापा के फ्रेंड उनकी मम्मी को मिलने के लिए आए। ही सेड, सिस्टर, यू नो दैट आई हैव ए वेरी प्रॉस्परस बिजनेस। उन्होंने उनकी मम्मी को कहा कि बहन, आपको मालूम है मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मेरे बिजनेस में बहुत ही सक्सेस है और मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ। बट नाउ I am getting old and my only daughter is of a marriageable age. लेकिन अब जबकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरी बेटी जो है, मेरी इकलौती बेटी जो है, अब शादी के काबिल हुई है, शादी के उम्र की हो चुकी है। I am looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business well. मैं ऐसे जमाई की खोज में हूँ जो मेरी बेटी और मेरे बिजनेस को भी ठीक तरह से संभाल सके। I like all your sons. If you permit, I will marry my daughter to one of them, but before that I have a plan. मुझे आपके तीनों भी बेटे बहुत पसंद आए हैं, और अगर आप मुझे अलाउ करो, आप मुझे परमिशन दो, तो मैं आपके किसी एक बेटे से मेरी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक प्लान है। He discussed the plan with her and she agreed quite readily. उन्होंने उस प्लान के बारे में उनकी मम्मी से चर्चा की, और फिर उनकी मम्मी ने उस प्लान को अग्री कर दिया, परमिशन दे दिया उस प्लान को करने के लिए। The next day the friend went to each of the 3 brothers one by one. अगले दिन वह उसके पापा के जो फ्रेंड थे उन तीनों बेटों के पास बारी बारी से गए। He gave them each a sack of rice and said, "My dear boy,
आई एम गोइंग अवे फॉर ए फ्यू मंथ्स फॉर सम नेसेसरी वर्क। उन्होंने हर भाई को एक बोरी चावल की दी और यह कहा कि देखो बेटा, मैं कुछ महीनों के लिए यहाँ से शहर छोड़ के जा रहा हूँ और किसी काम की वजह से जा रहा हूँ, तो आप मेरे इस हाँ उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं किसी काम की वजह से कुछ महीनों के लिए शहर छोड़ के दूसरे शहर जा रहा हूँ। प्लीज़ लुक आफ्टर दिस सैक ऑफ राइस टिल आई कम बैक। प्लीज़ आप मेरे इस चावल की गोनी का ध्यान रखना जब तक मैं वापस ना आऊँ। द फ्रेंड वेंट अवे मैनी मंथ्स पास्ट बट ही डिड नॉट रिटर्न। वह फ्रेंड चला गया और बहुत सारे महीने बीतते गए और फिर भी वह लौट के नहीं आया। इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम बैक। एक साल बाद वह वापस लौट के आया। ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट। पहले जाके उन्होंने बड़े भाई को जाके वह मिला। द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम ए स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी। बड़े भाई ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें प्यार से घर में आवकार दिया, उन्हें वेलकम किया और फिर उन्हें एक पर्स, पैसों की भरी हुई पर्स थी, वह उनके हाथ में दे दी। अंकल, यू हैड लेफ्ट ए सैक ऑफ राइस विथ मी। कहा कि अंकल, आपने मेरे पास एक चावल की बोरी दी हुई थी। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड। कुछ महीनों बाद मुझे चिंता हो गई, वरीड मीन्स चिंता, मुझे चिंता हो गई कि वह चावल उस बोरी का खराब न हो जाए, नष्ट न हो जाए। देयरफॉर आई सोल्ड द राइस टू माई कस्टमर्स। इसीलिए मैंने अपने दुकान में जो कस्टमर्स आते, जो ग्राहक आते, उन्हें मैंने उस बोरी का चावल बेच दिया। Here's the money I got, please accept it। उन चावल के बेच के जो पैसे मिले थे वह मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ आप इसे स्वीकार करिए। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, तो आप इसे स्वीकार करें। थैंक यू माई बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन। उनके फ्रेंड ने उस बड़े बेटे का धन्यवाद करते हुए उसे कहा कि तुम बहुत ईमानदार लड़के हो। देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडिल ब्रदर हु वॉज ए प्रीस्ट। बड़े भाई को मिलने के बाद वह फ्रेंड उसके छोटे बीच वाले भाई के पास गए जो साधु था। द प्रीस्ट ग्रीटेड हिम विद जॉय एंड अफेक्शन। ही सेड, अंकल, रिमेंबर यू हैड लेफ्ट ए सैक ऑफ राइस विथ मी एन ईयर अगो। उन्होंने कहा कि उस बीच वाले बेटे ने कहा कि बहुत खुश हो गया पहले तो उनको देखते हुए, और फिर कहा कि अंकल, आपको याद है आपने मुझे एक चावल की बोरी दी थी जो 1 साल पहले मेरे पास रखने के लिए दी थी। आई हैड केप्ट इट फॉर मैनी मंथ्स। मैंने उस चावल की बोरी को बहुत महीने तक पहले वैसे ही रखा। बट देन आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड। फिर उसके बाद मुझे चिंता होने लग गई, फिक्र होने लग गई कि अगर वह बोरी के चावल खराब हो गए तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस अमंग द पुअर इन योर नेम। मैंने उस बोरी की चावल को कुछ लोगों में, कुछ गरीब लोगों में बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटना, गरीब लोगों में बांट दिया। दे ऑल ब्लेस्ड यू फॉर सेटिस्फाइंग देयर हंगर। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद देना। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया क्योंकि आपने उनकी भूख जो थी मिटाई थी। सेटिस्फाइंग देयर हंगर यानी भूख मिटाना। However, I did that without your permission and I am willing to pay you back for the rice। ये सब मैंने किया आपके परमिशन के बगैर किया, आपको बिना पूछे किया, इसलिए मैं आपको जो भी आपके पैसे बनते हैं इस चावल की बोरी के, मैं आपको चुकाने के लिए तैयार हूँ। नो माई बॉय, यू एक्टेड वाइजली एंड काइंडली। नहीं बेटा, आपने बहुत समझदारी से और होशियारी से यह काम किया है। द ब्लेसिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम द पुअर पीपल आर इनफ फॉर मी। जो आशीर्वाद मुझे लोगों से मिले वह मेरे लिए काफ़ी है। प्लीज़ डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर। कभी भी चिंता मत करना कि आपको मुझे उस बोरी के पैसे देने हैं, ऐसा सोचना भी मत और कभी यह सोचते हुए मुझे देना भी मत। When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect। सबसे छोटे बेटे ने भी उनका आवभगत किया, खुशी से, प्यार से, सम्मान से उनका आवभगत किया। But he said that he had a confession to make। लेकिन
उस छोटे लड़के ने कहा कि लेकिन मुझे आपके पास इकबालिया बयान देना है, आपके पास कन्फेशन करना है। द सैक ऑफ राइस वॉज लाइंग विथ मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो आपने मुझे चावल की बोरी दी थी वह मेरे पास बहुत समय तक रखी पड़ी थी। बट देन आई हैड नो आइडिया। मेरे पास उसके लिए कोई आइडिया नहीं थी, कोई युक्ति नहीं थी। आई ऑफन गो टू ए नेबरिंग फार्म टू हेल्प विद द वर्क। मैं पड़ोस के खेतों में जाता हूँ, उनके पास उनके साथ हाथ बटाने में, उनका काम करने में मदद करने के लिए जाता हूँ। आई बोरोड एन अनयूज्ड प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर। मैंने उनसे उनका छोटा सा प्लॉट था जो बिना काम के खाली ही पड़ा था, उनसे उधार मांगा, उनसे बोरो किया, उनसे उधार मांग लिया। आई एक्सचेंज द सैक ऑफ राइस फॉर पैडी एंड सोव द पैडी इन द प्लॉट। और मैंने यह चावल की बोरी, जो पैडी होती है, जो चावल का जो धान होता है, जिसमें चावल के दाने भरा हुआ जो धान होता है ना, जो छिलका वाला धान होता है जिसे पैडी बोलते हैं, वह धान वाला मैंने बोरी उनसे चावल के बदले में ली और उसे उस प्लॉट में प्लॉट में बिछा दी, डाल दी, यानी उससे खेती करने के लिए मैंने उस प्लॉट में उस चावल के पैडी को मैंने डाल दिया। फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रू वेल एंड यील्डेड 25 sacks ऑफ राइस। सौभाग्य से वहाँ खेती बहुत अच्छी हो गई और उसमें धान अच्छा उग गया, और जिससे मुझे 25 बोरी चावल की जिससे तैयार हो गई। एक के जगह पे 25 बोरी चावल की तैयार हो गई। आई हैव केप्ट बैक 5 ऑफ द सैक्स एंड सोल्ड 20 ऑफ दैम। मैंने 5 चावल की बोरी रखी हुई है और जो 20 है उसे मैंने बेच दिए। Here's the money. If you allow, I would like to keep a part of it as my share, considering the labor and money I spent to get it all done. अपने श्रम के जो पैसे बनते थे, जो मैंने अपने इस काम में मैंने लगाए हुए थे, अपने खुद के पैसे, उन सब का लेबर श्रम समझते हुए, मानते हुए मैंने 5 चावल की बोरियां जो हैं वो अपने लिए रखी है और बाकी की बेच दी, जिसके पैसे मैं आपको दे रहा हूँ। I spent to get it all done. A wide smile spread on the friend's face. He had found his future son-in-law. एक बड़ी सी मुस्कान उस लड़के के पापा के फ्रेंड के फेस पे आ गई। बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई और बहुत खुश हो गए वो यह जान के कि अब उन्हें उनके बेटी के लिए एक अच्छा सा जमाई मिल गया है, जो उनका फ्यूचर में उनका जो कारोबार है, जो उनका बिजनेस जो है वो भी संभाल सकता है और साथ में उनकी बेटी को भी खुशियों से रख सकता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन एंड थैंक यू।